नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और इस क्लास में हम आरएसएम एसएसबी एलडीसी एग्जाम 2024 के लिए आपके एक टॉपिक दिया गया है राजस्थान के प्रमुख संत। ठीक है, उनके बारे में इस क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मीराबाई। मीराबाई का जन्म कब हुआ? मीराबाई का जन्म हुआ 1498 ईस्वी में। और उनका जन्म कहाँ हुआ? कुड़की, जो कि है कहाँ स्थित है? पाली में। तो मीराबाई का जन्म हुआ कहाँ हुआ? कुड़की गांव में हुआ। कब हुआ? 1498 ईस्वी में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मीराबाई के पिता का नाम था रतन सिंह राठौड़ और इनके दादा का नाम था राव दूधा, जो कि मेड़ता के शासक थे। तो मीरा के दादाजी कहाँ के शासक थे? मेड़ता के। तो मीराबाई का विवाह किससे हुआ? राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज से हुआ। अभी ये वाला प्रश्न जो असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में पूछा गया है कि मीराबाई के पति का नाम क्या था? वो था भोजराज। ठीक है, तो मीराबाई का विवाह किनसे हुआ? राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज से हुआ। नेक्स्ट देखते हैं कि विवाह के कुछ वर्ष पश्चात ही भोजराज की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो उसके पश्चात मीराबाई किसमें? कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। तो भोजराज जी की मृत्यु के बाद मीराबाई किसमें? कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। आगे हम देखते हैं तो मीराबाई के देवर विक्रमादित्य ने मीराबाई को जहर देकर मरवाने का प्रयास भी किया था, लेकिन वो अब आगे देखते हैं कि मीराबाई मेवाड़ छोड़, इससे है ना मीराबाई क्या हो गई? मेवाड़ छोड़कर कहाँ चले गए? वृंदावन चले गए। ठीक है, तथा बाद में कहाँ चले गए? द्वारका। तो मीराबाई कहाँ चले गए? मेवाड़ छोड़कर द्वारका चले गए और वृंदावन गए और बाद में कहाँ चले गए? द्वारका। तो मीराबाई का अंतिम समय कहाँ पे बीता? द्वारका में ही बीता था। नेक्स्ट हम देखते हैं दासी मत का जो संबंध है वो किनसे है? वो है मीराबाई से। मीराबाई के जो पद है वो क्या कहलाते हैं? हरजस कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि मीराबाई की रचनाएं कौन कौन सी है। तो गीत गोविंद पर टीका लिखा था उन्होंने, राग गोविंद, पदावली, नरसी जीरो मायरो, सत्यभामा जी रूसन, ये सब किसने लिखे थे? मीराबाई की रचनाएं हैं। मीराबाई की मृत्यु कब हुई? 1547 में द्वारका के रणछोड़ मंदिर में हुई थी मीराबाई की मृत्यु। दूसरे संत देखते हैं दादू दयाल। दादू दयाल का जन्म हुआ 1544 में अहमदाबाद में। दादू दयाल को क्या भी कहा जाता है? राजस्थान के कबीर भी कहा जाता है। दादू दयाल ने दीक्षा किनसे प्राप्त की? वो बुड्डियन या वृद्धानंद नामक एक संत से उन्होंने दीक्षा प्राप्त की। नेक्स्ट हम देखते हैं 1568 में दादू दयाल कहाँ आ गए? सांबर आ गए और दुनिया प्रारंभ किया। तो 1568 में दादू दयाल जी कहाँ आ गए? सांबर में आ गए और वहां पे उन्होंने दुनिया का काम प्रारंभ किया। बाद में वह कहाँ चले गए? आमेर चले गए और 14 वर्षों तक कहाँ पे रहे दादू दयाल? आमेर में। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन से संत ने अकबर से मिलने हेतु फतेहपुर सीकरी की यात्रा की? तो वो थे दादू दयाल जी। दादू दयाल जी ने अकबर से मिलने के लिए कहाँ की यात्रा की? फतेहपुर सीकरी की। नेक्स्ट देखते हैं कि दादू दयाल जी का अंतिम समय कहाँ बीता? नरेना, जयपुर में। तो दादू दयाल जी का अंतिम समय बीता नरेना, जयपुर में बीता। नेक्स्ट देखते हैं कि दादू दयाल की दादू पंथ की जो प्रमुख गद्दी है वो कहाँ पे स्थित है? नरेना, जयपुर में है। 52 स्तंभ क्या है? तो दादू दयाल जी के जो प्रमुख 52 शिष्य है ना वो क्या कहलाते हैं? 52 स्तंभ कहलाते हैं। तो दादू दयाल जी के जो प्रमुख 52 शिष्य है वो क्या कहलाते हैं? 52 स्तंभ। कुल शिष्य तो कितने थे? 152 थे। दादू दयाल जी के कुल शिष्य थे वो थे 152 और उनमें से 52 शिष्य थे वो क्या थे? प्रमुख थे। तो प्रमुख 52 शिष्य क्या कहलाते हैं? 52 स्तंभ कहलाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं दादू दयाल के जी के जो प्रमुख शिष्य थे, तो प्रमुख शिष्यों में कौन कौन आते हैं? गरीबदास जी, मिस्कन दास जी, सुंदर दास जी, बुखना जी, रज्जब जी, माधो दास जी, ये सब दादू दयाल जी के प्रमुख शिष्य है। तो दादू दयाल जी के प्रमुख शिष्यों में कौन आते हैं? गरीबदास जी, मिस्कन दास जी, सुंदर दास जी, बखना जी, रज्जब, माधो दास जी, ये सब क्या है? दादू दयाल के प्रमुख शिष्य है। नेक्स्ट हम देखते हैं दादू के कौन से शिष्य जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे? तो वो है रज्जब जी। तो रज्जब जी दादू दयाल के शिष्य थे और वो पूरे जीवन किसमें? दूल्हे के वेश में ही रहे थे। नेक्स्ट हम देखते हैं काया बेली, संत गुण सागर, नाम माला, परिचय का अंग, ये सब रचनाएं किनकी है? दादू दयाल की। काया बेली होगी, संत गुण सागर, नाम माला, परिचय का अंग, ये सब किसकी रचनाएं है? दादू दयाल जी की। काया बेली, संत गुण सागर, नाम माला, परिचय का अंग रचना है दादू दयाल जी की। नेक्स्ट हम देखते हैं दादू दयाल जी के उपदेश किस भाषा में? वह है ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी भाषा में है दादू दयाल जी के उपदेश। या सद्दू कड़ी, अगर ढूंढाड़ी नहीं दिया हो ऑप्शन में, सद्दू कड़ी दिया हो तो भी वो भी सही है। सद्दू कड़ी मतलब सरल भाषा। नेक्स्ट हम देखते हैं दादू पंथ की कितनी उपशाखाएं हैं? दादू पंथ की 5 उपशाखाएं हैं। पहली कौन सी है? खालसा, दूसरी नागा, तीसरी उत्तरादे, फिर विरक्त और खाकी। ये 5 शाखा उपशाखा है दादू पंथ की। तो खालसा शाखा के जो प्रमुख प्रवर्तक है वो कौन है? गरीबदास जी।
ठीक है। नागा शाखा के प्रमुख जो है वो है सुंदरदास जी। उत्तरादि शाखा के है प्रमुख है जो बनवारी जी। विरक्त शाखा के जो प्रमुख है वो है, विरक्त शाखा में कौन आता है, घुमक्कड़ दादूपंथी आते हैं। नेक्स्ट है खाकी शाखा में कौन आते हैं, शरीर पर भस्म लगाने वाले व जटा धारण करने वाले जो दादूपंथी आते हैं वो खाकी शाखा में। नेक्स्ट है खालसा जो शाखा है उसका प्रमुख केंद्र कहाँ है, नरेना में है स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं दादूपंथ की कौन सी शाखा का मुख्य केंद्र नरेना में है, वो है खालसा। खालसा शाखा का प्रमुख केंद्र कहाँ है, नरेना में। नेक्स्ट देखते हैं कि ज्ञान समुद्र, बावनी, रामची अंटक ये सब रचना करने वाले सुंदरदास जी किनके शिष्य थे, वो थे दादू दयाल जी के। तो ज्ञान समुद्र हो गए, बावनी हो गए, तीसरा रामची अंटक, इनकी रचना करने वाले ये सुंदरदास जी किनके शिष्य थे, वो थे दादू दयाल जी के शिष्य थे। तो ज्ञान समुद्र हो गए, फिर बावनी हो गया, रामची अंटक हो गया, इसकी रचना करने वाले सुंदरदास जी किनके शिष्य थे, दादू दयाल जी के। नेक्स्ट हम देखते हैं ओरिलो की रचना करने वाले बालिन दास जी किनके, नेक्स्ट देखते हैं कि ओरिलो की रचना करने वाले जो बालिन दास जी है वो किनके शिष्य थे, वो थे दादू दयाल जी के। तो ओरिलो की जिन्होंने रचना की थी वो कौन थे, बालिन दास जी, वो किनके शिष्य थे, दादू दयाल जी के शिष्य थे। नेक्स्ट देखते हैं कि दादू पंथ, नेक्स्ट हम देखते हैं दादू पंथ का जो सत्संग स्थल है वो क्या कहलाता है, अलख दरीबा। तो अलख दरीबा क्या है, दादू पंथ का सत्संग स्थल। आगे देखते हैं किस संप्रदाय के लोग मिलने पर सत्य राम कहकर अभिवादन करते हैं, तो वह है दादू पंथ के लोग। दादू पंथ के लोग मिलने पर सत्य राम कहकर अभिवादन करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आमेर के शासक मानसिंह कछवा कौन से संत के समकालीन थे, तो दादू दयाल के समकालीन थे। नेक्स्ट है कि दादू वाणी, दादूरा दोहा ये सब क्या है, इसमें दादू दयाल के उपदेश है। तो दादू दयाल के उपदेश किस में लिखे गए हैं, वो है दादू वाणी, दादूरा दोहा, इन सब में किनके उपदेश लिखे गए हैं, वो है दादू दयाल जी के उपदेश लिखे गए हैं, दादू वाणी, दादूरा दोहा इसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं दादू दयाल ने कर्मकांड, मूर्ति पूजा व जाति प्रथा का विरोध किया था। तो दादू दयाल जी थे, उन्होंने किनका विरोध किया था, कर्मकांड, मूर्ति पूजा तथा जाति प्रथा का विरोध किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं दादू दयाल की मृत्यु कब हुई, तो वो हुई 1603 ईस्वी में, नरेना जयपुर में हुई उनकी मृत्यु। नेक्स्ट है कि दादू दयाल का पार्थिव शरीर कहाँ पर रखा गया है, वो है बैराना पहाड़ी के नीचे दादू खोल नामक स्थान पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। नेक्स्ट है दादू दयाल के निधन के पश्चात दादू पंथ का उत्तराधिकारी किनको बनाया गया, वो बनाया गया गरीब दास जी को। तो दादू दयाल के निधन के बाद दादू पंथ का उत्तराधिकारी बनाया गया गरीबदास जी को। नेक्स्ट हम देखते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत कब आए थे, 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के साथ आए थे। नेक्स्ट है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आने से पूर्व कहाँ रहते थे, ईरान में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए तब भारत में किसका शासन था, वो था पृथ्वीराज तृतीय का शासन था। ख्वाजा साहब या गरीब नवाज, ठीक है, वो किनको कहा जाता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है। मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में बस गए और इनकी दरगाह क्या कहलाती है, अजमेर शरीफ कहलाती है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उपनाम क्या है, वो है ख्वाजा साहब या गरीब नवाज। नेक्स्ट देखते हैं कि ख्वाजा साहब का उर्स इस्लामिक कैलेंडर की रजब माह की 1 से 6 तारीख को लगता है। तो ख्वाजा साहब का जो उर्स है ना वो कब लगता है, इस्लामिक कैलेंडर की रजब माह की 1 से 6 तारीख को लगता है। नेक्स्ट देखते हैं किन राजपूत शासकों ने दरगाह शरीफ के लिए गांव भेंट किए, तो वह मेवाड़ के जगत सिंह सेकंड और अजीत सिंह ने। तो कौन से राजपूत शासक थे जिन्होंने कि दरगाह शरीफ के लिए गांव भेंट किए, वो है मेवाड़ के जगत सिंह सेकंड और अजीत सिंह। इन दोनों ने जो दरगाह शरीफ के लिए गांव भेंट किए थे। नेक्स्ट है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु कौन थे, वो थे हजरत शेख उस्मान हारूनी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु थे हजरत शेख उस्मान हारूनी। नेक्स्ट हम देखते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कौन से सूफी सिलसिले से संबंधित थे, वो थे चिश्ती सिलसिले से। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य जिन्होंने नागौर के सुवाल क्षेत्र को अपना केंद्र बनाया, वो थे शेख हमीदुद्दीन नागौरी। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य जिन्होंने कि नागौर के सुवाल क्षेत्र को अपना केंद्र बनाया, वो शिष्य कौन थे, शेख हमीदुद्दीन नागौरी। नेक्स्ट है उर्स। उर्स का अर्थ क्या होता है, लंबे वियोग के बाद मिलने से मिलने वाली खुशी। ठीक है, लंबे वियोग के बाद मिलन से मिलने वाली खुशी क्या कहलाती है, उर्स। सूफी, सूफी किससे बनाए, सब से बनाए। सब क्या है, ऊनी सफेद कपड़ा पहनने वाले लोग क्या कहलाते हैं, सूफी कहलाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं चिश्ती। चिश्ती सिलसिले में क्या है, संगीत को ईश्वर प्राप्ति का प्रमुख साधन माना जाता है। ठीक है, तो
चिश्ती सिलसिले में क्या है, संगीत को ईश्वर प्राप्ति का प्रमुख साधन मानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि संत धन्ना का जन्म कब हुआ, 1415 ईस्वी में हुआ, टोंक के धुवन गांव में हुआ। और इनका जन्म किन में हुआ, जाट परिवार में हुआ। नेक्स्ट है कि राजस्थान के धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने वाले कौन थे, वो थे संत धन्ना ही थे। संत धन्ना और पीपा ये दोनों किनके शिष्य थे, रामानंद के शिष्य थे। धन्ना और पीपा इन दोनों ने गृहस्थ जीवन में रहते हुए भक्ति की थी। ठीक है, तो पहले हो गए संत धन्ना और दूसरे हो गए संत पीपा। संत पीपा का जन्म हुआ 1425 में। ये खींची राजपूत थे, गागरोन झालावाड़ के शासक थे। बाद में क्या बन गए, संत बन गए, वो थे संत पीपा। ठीक है, तो संत पीपा गागरोन झालावाड़ के शासक थे और जो कि बाद में क्या बन गए, संत बन गए थे। नेक्स्ट हम देखते हैं, पीपा ने टोडा टोक के शासक सूरसेन को क्या किया, अपना शिष्य बनाया था। संत पीपा ने टोडा टोक के शासक कौन थे, सूरसेन, उनको अपना शिष्य बनाया था। नेक्स्ट हम देखते हैं, संत पीपा का मंदिर कहाँ है, समदड़ी बाड़मेर में है। संत पीपा के अनुयायी कौन है, वह दर्जी समाज के लोग हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, चेतावनी या साखिया, ये क्या है, पीपा द्वारा हस्तलिखित, एक तो हो गया चेतावनी, दूसरा साखिया, ये दोनों क्या है, पीपा द्वारा हस्तलिखित ग्रंथ है। नेक्स्ट देखते हैं, किस संत ने दिल्ली के शासक फिरोज तुगलक को युद्ध में हराया, तो कौन से संत थे जिन्होंने कि दिल्ली के शासक फिरोज तुगलक को युद्ध में हराया, वो थे संत पीपा। संत पीपा ने दिल्ली के शासक फिरोज तुगलक को युद्ध में हराया। नेक्स्ट देखते हैं कि संत पीपा क्या है, निर्गुण विचारधारा के समर्थक थे। नेक्स्ट है कि संत पीपा की छोटी पत्नी जो कि घर को त्याग कर पीपा के संग हो गई थी, उनका नाम क्या था, उनका नाम था सीता। नेक्स्ट है संत हरिदास जी। संत हरिदास जी का जन्म हुआ 1455 में। इनका जन्म कहाँ हुआ, डीडवाना के कापड़ोद गांव में। इनका प्रारंभिक नाम क्या था, हरि सिंह सांगला था। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, हरिदास जी। कौन से संत थे जो कि प्रारंभिक पेशा है जिनका लूटपाट करना था, वो थे हरिदास जी। निरंजनी संप्रदाय को में परमात्मा को क्या कहा जाता है, अलख निरंजन या हरि निरंजन कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, मंत्र राज प्रकाश और हरिपुरुष की वाणी, ये किसके उपदेश है, यह संत हरिदास जी के। मंत्र राज प्रकाश और हरिपुरुष की वाणी ये किसके उपदेश है, यह है हरिदास जी के उपदेश। नेक्स्ट देखते हैं, हरिदास जी की मृत्यु हुई 1543 में डीडवाना में। नेक्स्ट है जसनाथ जी। जसनाथ जी का जन्म हुआ 1482 ईस्वी में और कहाँ पे हुआ, कतरियासर बीकानेर में। 12 वर्ष की आयु में इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था। जसनाथ जी ने कितने 12 वर्षों तक तपस्या की थी, कहाँ पे, गोरखमालिया बीकानेर में। जसनाथ जी निर्गुण निराकार भक्ति से संबंधित थे। जसनाती संप्रदाय की स्थापना किन्होंने की थी, जसनाथ जी ने। और जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है, कतरियासर बीकानेर में। राव लूणकरण को राजपद पाने का जो वरदान दिया था वो किन्होंने दिया था, जसनाथ जी ने। सिकंदर लोदी ने जसनाथ जी को कतरियासर के पास भूमि प्रदान की थी। तो कतरियासर के पास भूमि जसनाथ जी को किसने दी थी, वो दी थी सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट है, जसनाती संप्रदाय में कितने नियम है, 36 नियम है जसनाती संप्रदाय में। नेक्स्ट है, अग्नि नृत्य किया जाता है, तो जसनाती संप्रदाय द्वारा किया जाता है अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, जसनाती संप्रदाय के द्वारा किया जाता है अग्नि नृत्य। नेक्स्ट है कि जसनाती संप्रदाय द्वारा किया जाता है अग्नि नृत्य। ठीक है, तो ये जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है, कतरियासर बीकानेर में है। जसनाती संप्रदाय है उसकी प्रमुख पीठ कहाँ है, कतरियासर बीकानेर में। नेक्स्ट हम देखते हैं, जसनाथ जी के उपदेश किसमें संग्रहित है, वह सिम्बुदड़ा तथा कोंडा में संग्रहित है। तो जसनाथ जी के उपदेश है वो किसमें संग्रहित है, सिम्बुदड़ा तथा कोंडा में। नेक्स्ट देखते हैं कि जसनाथ जी किनसे प्रभावित थे, वो थे गोरखनाथ जी से प्रभावित थे। 1500 ईस्वी में जसनाथ जी तथा जम्बो जी का क्या हुआ, परस्पर मिलन हुआ। नेक्स्ट है, जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है, वह कतरियासर बीकानेर में। अन्य पीठ कौन कहाँ कहाँ पे स्थित है, वह बमलू, लिखमादेसर, पुनरासर, मालासर, पांचलासिद, इन सभी जगह जसनाती संप्रदाय की अन्य पीठें स्थित है। नेक्स्ट है, जसनाथ जी के अनुयायी कौन है, हरो जी, जियो जी, लालनाथ जी, चौकनाथ जी, सवाईदास जी, ये सब क्या है, जसनाथ जी के अनुयायी है। जसनाथ जी ने 24 वर्ष की आयु में समाधि ले ली थी, मात्र 24 वर्ष की आयु में समाधि ले ली थी।